बुढ़ापे में रोटी कम खाने के 7 चमत्कारी फायदे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। क्या आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं या आपकी उम्र 60 वर्ष पार कर चुकी है? अक्सर हमारे घरों में बड़े प्यार से कहा जाता है, अरे 2 रोटियां और खा लो, शरीर में ताकत आ जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उम्र ढलने के साथ यही प्यार अनजाने में कई बीमारियों की वजह बन जा सकता है? जी हाँ, मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों का यह मानना है कि बुढ़ापे में ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाना ताकत नहीं बल्कि बीमारियों को बुलावा देना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वे 7 चमत्कारी फायदे जो बुढ़ापे में थोड़ी कम रोटी खाने से मिलते हैं। अगर आप भी 80 की उम्र में बिना किसी दर्द और मुस्कुराहट के जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की ज़रूरतें और हमारा डाइजेशन पूरी तरह बदल जाता है। बुढ़ापे में फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिससे शरीर को उतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती जितनी जवानी में होती थी। ऐसे में ज़्यादा रोटी खाने से पेट में गैस, अपच, अचानक वजन बढ़ना और ब्लड शुगर स्पाइक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं बुढ़ापे में सही मात्रा में थोड़ी कम रोटी खाने के क्या क्या अद्भुत फायदे हैं। पॉइंट नंबर 1, पाचन तंत्र पर कम दबाव और हल्की सी राहत। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले फायदे से और वह है पाचन तंत्र पर कम दबाव और हल्की सी राहत। उम्र बढ़ने के साथ हमारे पेट के पाचक रस और एंजाइम उतने एक्टिव नहीं रहते। जब कोई बुजुर्ग एक बार में ही 3 या 4 रोटियां खा लेता है तो पेट को उसे पचाने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप खट्टी डकारे, भारीपन और गैस की समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और अपनी थाली में दाल, हरी सब्जी और सलाद की मात्रा बढ़ाते हैं तो भोजन बहुत आसानी से पचता है और आप पूरा दिन पेट में एक अद्भुत हल्कापन महसूस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ब्लड शुगर लेवल का हमेशा नियंत्रण में रहना। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण फायदे की, जो है आपके रक्त की शर्करा यानी ब्लड शुगर का कंट्रोल में रहना। रोटी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में जाते ही ग्लूकोज में बदल जाता है। ज़्यादा रोटी खाने से बुजुर्गों का ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगता है। वहीं अगर आप रोटी की मात्रा सीमित करके फाइबर और प्रोटीन से भरपूर आहार पर ध्यान देंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा नियंत्रण में रहेगा और डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कोसों दूर रहेगा। पॉइंट नंबर 3, वज़न का संतुलित रहना और जोड़ों के दर्द से राहत। दोस्तों, तीसरा फायदा है वज़न का संतुलित रहना और जोड़ों के दर्द से राहत मिलना। 60 या 70 की उम्र के बाद जीवन का ज़्यादातर समय आराम करने में बीतता है। जब शारीरिक गतिविधि कम हो और खान पान पुराना और भारी हो तो वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है। यह बढ़ा हुआ वज़न घुटनों और जोड़ों के लिए एक अभिशाप बन जाता है। रोटी की मात्रा संतुलित और कम रखने से शरीर का वज़न नियंत्रित रहता है, जिससे घुटनों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और आप बिना किसी दर्द के आसानी से चल फिर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, पेट फूलने, ब्लोटिंग और गैस की समस्या से मुक्ति। चौथा फायदा है पेट फूलने, ब्लोटिंग और गैस की दर्दनाक समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिलना। अक्सर आपने अपने घर में बुजुर्गों को यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि अरे भाई, कुछ खाया भी नहीं और पेट फिर भी गुब्बारे की तरह फूला हुआ लग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि एक बार में क्षमता से अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी बहुत सारी रोटियों का सेवन कर लिया जाता है। जब उम्र ढलने पर पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है और पेट में भारी मात्रा में रोटियां जाती हैं तो वे समय पर पच नहीं पाती। जब भोजन लंबे समय तक आंतों में बिना पचे पड़ा रहता है तो वह सड़ने लगता है
जिससे भयानक गैस बनती है। लेकिन जब बुज़ुर्ग सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और अपनी थाली में पानी से भरपूर चीज़ें जैसे खीरा, टमाटर और लौकी शामिल करते हैं तो आंतों में खाना सड़ता नहीं, कब्ज की शिकायत दूर होती है और पेट हमेशा साफ रहता है। पॉइंट नंबर 5, शरीर में सुस्ती और आलस गायब होकर ज़बरदस्त फुर्ती। दोस्तों, 5वां फ़ायदा यह है कि शरीर में सुस्ती और आलस पूरी तरह गायब हो जाता है और ज़बरदस्त फुर्ती बनी रहती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दोपहर या रात का खाना खाने के बाद बुज़ुर्गों को बहुत तेज़ नींद आने लगती है और उनका शरीर एकदम भारी हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी खाना खाने पर शरीर का पूरा ब्लड सर्कुलेशन उसे पचाने में लग जाता है, जिससे दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों में ऊर्जा का बहाव कम हो जाता है। इसके विपरीत जब आपका भोजन हल्का और सीमित मात्रा में होता है तो शरीर उसे आसानी से ऊर्जा में बदल देता है। सीमित रोटी खाने वाले बुजुर्ग दिन भर तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं तथा सुबह शाम टहलने के लिए उनके पास भरपूर एनर्जी बची रहती है। पॉइंट नंबर 6, शरीर को मिलते हैं सभी ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स। छठा फ़ायदा है शरीर को सभी ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स और पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर कोई बुज़ुर्ग अपनी पूरी थाली को सिर्फ 4-5 बड़ी रोटियों से ही भर लेगा तो उसके पेट में बाकी पौष्टिक चीज़ों के लिए जगह कहाँ बचेगी। जब पेट रोटियों से भर जाता है तो इंसान कटोरी में रखी दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां या सलाद को छू भी नहीं पाता। रोटी कम करने का सबसे बड़ा चमत्कारिक फ़ायदा यह होता है कि आपकी थाली में दूसरी पौष्टिक चीज़ों के लिए जगह बन जाती है। रोटी से हमें मुख्य रूप से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जबकि बढ़ती उम्र में शरीर को विटामिन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन की सख्त ज़रूरत होती है। जब आप रोटी की जगह कटोरी भरकर दाल और हरी सब्जियां खाते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पॉइंट नंबर 7, अस्पताल और दवाइयों के खर्चों से हमेशा के लिए छुटकारा। अब आते हैं 7वें और सबसे अंतिम फ़ायदे पर, जो इसका सबका निचोड़ है। अस्पताल और ढेर सारी दवाइयों के खर्चे से हमेशा के लिए छुटकारा मिलना। जब आप ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन करते हैं, अपने खान पान में संतुलन लाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र हमेशा स्वस्थ रहता है। आपको न तो बार बार पेट की गड़बड़ी के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और न ही मुट्ठी भर भर के अंग्रेजी दवाएं खानी पड़ती हैं। सही खान पान की बदौलत आप 80 से 85 साल की उम्र में भी बिना किसी लाठी या सहारे के हंसते खेलते अपने सारे काम खुद कर सकते हैं और एक आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, चलते चलते आज का हमारा सवाल आपसे यह है कि क्या आपके घर में भी बड़े बुजुर्गों को खाना खाने के बाद पेट में भारीपन या सुस्ती महसूस होती है और वे एक बार में कुल कितनी रोटियां खाते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस पूरी वीडियो का सार यही है कि बुढ़ापे में स्वस्थ और खुशहाल रहने का असली राज खाना छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी उम्र और पाचन तंत्र के हिसाब से सही और संतुलित भोजन का चुनाव करना है। कम मगर पौष्टिक खाना, सही समय पर पानी पीना और थोड़ी चहल पहल रखना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपको एक बेहतरीन और रोग मुक्त जीवन देती हैं। अगर आपको आज की यह स्वास्थ्य जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इन जानकारी को अपने माता पिता और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अनमोल जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल जीवन जिए। आप
सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। नमस्कार। राधे राधे।